ठीक है, इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस 116 to 120, यानी कि 5 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो ये आपका पैसेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे आपको कहने वाली हूँ कि आपको इसको रीड नहीं करना है। इन्होंने बोला ना रीड करो, रीड करने में आपका टाइम जाएगा, डबल टाइम जाएगा। क्यों जाएगा? पहले तो आप रीड करोगे, इसमें कोई इन्होंने समरी नहीं पूछी है, कोई आपने पैराग्राफ्स लिखने नहीं है, आपने सिर्फ एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। तो जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, इट मीन्स ट्वाइस द रीडिंग। ठीक है, तो कंप्लीट पैसेज आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको स्किप करना है क्वेश्चंस पे, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरली फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, या फिर आपको उसके बाद कहीं से भी मिल सकता है। वो कैसे ढूंढेंगे हम? पॉइंट नंबर 2, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द टैग वर्ड्स या फिर जो कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, टैग वर्ड्स जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, साथ साथ में बताऊंगी टैग वर्ड्स कौन से हैं, उन्हीं के बेसिस पर आपको आंसर करना है। ठीक है जी। थर्ड थिंग कि अगर आपने कहीं वो पैसेज कहीं से भी पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ चेंज है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली उसी के बेसिस पर आंसर करना है, आपने अपने हिसाब से आंसर नहीं करना। कई बार कोई जनरल टाइप पैसेज आ जाता है ना, कोई स्टोरी नहीं होती है या फिर कोई जनरल बातें होती हैं, हमें हमारे नज़रिए से वो चीज़ कुछ और होती है, तो अपना नज़रिया बीच में नहीं लेके आना, जो रिटन है उसी के बेसिस पर हमने सभी आंसर्स करने हैं। ठीक है जी। तो चलिए पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं मूव ऑन करते हैं, बाकी मैं साथ साथ में आपको बताती रहूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द बेस्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन स्पीशीज क्लासिफाइज इट इनटू डैश क्लासेस। अब देखो यहाँ पे क्या है कीवर्ड, द बेस्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। अब यही चीज आपको पैसेज में मिलेगी, तब वहां पे हमें पता लगेगा कि हमारा आंसर क्या है। देखो, क्लासिफाइज इनटू डैश क्लासेस, बेस्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा है, द ह्यूमन स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट थ्योरी कंपोज्ड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रेसेस। तो हमारा आंसर क्या हो गया? चाहे इन्होंने क्लासेस बोल दिया, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे आंसर है 2। सो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पे करेक्ट हो गई। ठीक है जी, टैग वर्ड का पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर फिगर, पोर्ट एंड इंस्टिंक्टिव सॉवरेनिटी। अब पैसेज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं फिगर, पोर्ट एंड इंस्टिंक्टिव सॉवरेनिटी कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमने देखना क्या है, हु इज डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर। ठीक है जी, यहाँ पे है फिगर, पोर्ट एंड अ सर्टेन इंस्टिंक्टिव सॉवरेनिटी। The infinite superiority of the former, which I choose to designate as a great race, is discernible in their figure. What? Former की बात की है, तो former कौन है यहाँ पे? देखो स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा है, 2 डिस्टिंक्ट रेसेस के बारे में बात की है। तो फॉर्मर क्या होता है? जो पहले होता है, लेटर होता है जो बाद में होता है। ठीक है, LATTER, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो फॉर्मर मतलब जिसके बारे में पहले जिक्र हुआ है, द मैन हु बोरो। देखो हमारी ऑप्शन में है ये, यस 117 की सी ऑप्शन। देखो द मैन हु बोरो, ये है फॉर्मर में पढ़ा है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेटमेंट ही शैल सर्व हिज ब्रेथरन। अब ये है हमारे कीवर्ड्स, हमने एज इट इज देखने हैं। ये अप्लाइज टू हुम, किस पे ये अप्लाई होता है? He shall serve his brethren। अब देखो द लेटर आर बॉर्न डिग्रेडेड, उसके बाद लिखा है द लेटर आर बॉर्न डिग्रेडेड, ही शैल सर्व हिज ब्रेथरन। आ गया ना वर्ड लेटर। फॉर्मर कौन थे? मैन हु बोरो। तो लेटर कौन है? जो मैन हु लैंड। ठीक है, देखो हमारी ऑप्शन में है द मैन हु लैंड, ऑप्शन बी द मैन हु लैंड। ठीक है जी। नेक्स्ट, whom does the author favor as a superior human race। अब superior human race किसको बोला हुआ है? फिर से देखते हैं हम, the infinite superiority of the former, फिर से former को बोला गया है, which I choose to designate as a great race। तो former कौन है यहाँ पे? the men who borrow। सो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मैन हु बोरो आर डिस्टिंग्विश्ड एज।
द मैन हु बोरो, अब हमें पता है द मैन हु बोरो फॉर्मर भी हैं, ठीक है, तो हम इनको देखेंगे। अब हमारे कीवर्ड्स देखो क्या है एक्चुअली, द मैन हु बोरो फॉर्मर है, लेकिन हमारे कीवर्ड्स ये नहीं है, हमारी ऑप्शंस में है फ्रेंड्स, ब्रदर्स, ये तो वर्ड्स हमने देखे नहीं है, तो ये ऑप्शंस तो नहीं होंगी। कास्ट, लीन एंड सस्पिशियस या फिर ओपन ट्रस्टिंग विद जनरस मैनर्स, तो ये कीवर्ड्स हमें देखने पड़ेंगे कहाँ पे, और देखेंगे कि द मैन हु बोरो वाले कौन से हैं। ठीक है, ये देखो कास्ट, लीन एंड सस्पिशियस पड़े हैं, कंट्रास्टिंग विद द ओपन ट्रस्टिंग एंड जनरस ये ऑपोजिट हैं, तो देयर इज समथिंग इन द एयर ऑफ वन ऑफ दिस। और ये वर्ड्स यूज किसके लिए किए हैं, द लेटर आर बॉर्न डिग्रेडेड, द लेटर के लिए, यानी कि अब लेटर कौन है, हमने पहले ही देखा है द मैन हु लैंड, तो कंट्रास्टिंग विद द ओपन ट्रस्टिंग, तो कंट्रास्ट किसके साथ ये कर रहे हैं, द मैन हु बोरो के साथ, सो कंट्रास्टिंग विद ओपन ट्रस्टिंग जनरस मैनर ऑफ द अदर, यानी कि द मैन हु बोरो। ऑप्शन में चेक कीजिए हमारा द मैन हु बोरो, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। देखो इस तरह से